जी बेटा। बोर हो रहा हूँ मैं यहाँ पर। वो चुटिया वाली लड़की आ गई है। बेटा मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टीचर, अम्मी ने आपके लिए पराठे भेजे हैं। सो मच। अच्छा अभी आ रही हूँ मैं बेटा। पराठे लाई है। पराठे क्या होते हैं? आ गई खोल रही हूँ बेटी। हमारे हमसाए कितने अच्छे हैं ना बेटा। लेकिन उनका बेटा बहुत बदतमीज है। फिर मैं उनको मजा चखा दूंगा। क्या चलो कहा? ना, बोलना बंद करो ताकि मैं दरवाजा खोलूं। वो चुटिया वाली हमारी मेहमान है ना, वेट कर रही है। नाजली पैरों में मत घूमो, जाओ जाकर अपनी बास्केट में आराम से बैठ जाओ। आ गई। सॉरी बेटा, तुम्हें बाहर वेट करना पड़ा। अम्मी ने आपके लिए ताज़ा पराठे बनाए हैं, ये ले। कुछ अच्छी स्मेल आ रही है। चलो अंदर आ जाओ तुम आयशा गुल। नहीं टीचर, वो मुझे आपसे कुछ चाहिए बोलो, था। क्या चाहिए तुम्हें? हाय, अंदर ही आ जाए। क्या पता हम अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं। मुझे यकीन है मैं उसे पसंद आऊंगी। क्या मुझे एक बुक पढ़ने के लिए मिल सकती है? बुक? हाँ बताओ बेटा, कौन सी बुक चाहिए तुम्हें? पता नहीं, कोई भी अच्छी सी। हाँ हमारे पास तो बहुत सी बुक्स हैं। अगर यहाँ से गिनना शुरू करें तो शाम हो जाएगी, फिर यकीनन सुबह हो जाएगी, फिर शाम हो जाएगी। आओ, बेस्ट है कि तुम इसे खुद चूज कर लो। मुझे नजला साहिबा का ऐसा मजाकिया और एक्साइटेड मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मियाओ। यहाँ पर तुम्हें बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी। जो भी बुक चाहो ले लो। मैं बस अभी आई। ओके। ला ला ला, मरहबा नाज़ली, कितनी क्यूट हो। यहाँ तो जब हम शहर में रहते थे तो तब नजला साहिबा के बहुत से स्टूडेंट आकर बुक्स बोरो करते थे। सारे ही बहुत ही ज्यादा क्यूट बच्चे थे। हाय, वो मुझे भी बहुत पसंद करते थे। मियाओ। लगता है उन्होंने सारी बुक्स पढ़ ली है। तो और क्या, इस घर में सबको ही बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हाय, कितनी सारी है। हाँ, ये बच्चों की है। तुम भी ये बुक पढ़ोगी? नजला साहिबा के तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स ने ये बुक पढ़ी है। अगर इसे तुम ऊंची आवाज में पढ़ोगी तो मैं भी सुन सकूंगी। आयशा गुल बेटा, जब तक तुम अपने पढ़ने के लिए कोई बुक चूज नहीं करती हो, मैं तब तक हम दोनों के लिए मिल्क कॉफी बनाती हूँ। यमन से आई मैं। वाह, कॉफी! मिल्क कॉफी पीने में कैसी होती होगी? आओ तो मैं तुम्हें बताऊंगी, मगर तुम तो मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। मैंने तो मिल्क कॉफी कभी नहीं पी। अगर ना पी तो बहुत बुरी बात होगी। मिल्क कॉफी आखिर कैसी होगी? कॉफी ही होगी लड़की, जिसमें बहुत ज्यादा मिल्क होगा। नजला साहिबा बच्चों को जरूर देती हैं, थोड़ी सी कॉफी डालकर। और इसमें दूध बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसे मिल्क कॉफी कहते हैं। हाँ, कॉफी के ट्रे में अक्सर मेरे लिए भी एक कप दूध लेकर आती हैं। आहा, स्मेल आना शुरू हो गई है। हाँ जी, कॉफी बिल्कुल तैयार है। आओ बेटा। इतनी सारी बुक्स हैं, कौन सी लूं? समझ ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में चूज करते हैं। चलो पहले कॉफी पी लें। ओके। मेरा दूध कहाँ है? दूध नहीं है। हाय, इस लड़की को देखकर मुझे भूल ही गई है। कॉफी अच्छी लगी तुम्हें? आपकी कॉफी तो बहुत टेस्टी है। थैंक यू टीचर। मैं तो इग्नोर ही हो गई हूँ। मुझे तो नजला साहिबा की बिल्कुल समझ नहीं आती। भला उसे क्या पता मिल्क कॉफी के बारे में? मतलब तुम्हें बुक रीडिंग पसंद है? हाँ जी, बहुत ही ज्यादा। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, सारी पढ़ी मैंने। सबसे अच्छी कौन सी लगी? बहुत सी। सिंड्रेला और रपुंज़ल और टॉम थम और वो भी ट्रेयर आइलैंड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। बहुत क्यूट हो तुम। मतलब तुम्हें सारी बुक्स का पता है? हाँ यस टीचर, मुझे सारी ही बहुत अच्छी लगी है। कितनी बातूनी लड़की है। पैटर्न बोले चले जा रही है, मैडम हो जैसे। इतने लंबे क्वेश्चन पूछती है और जवाब इतने छोटे देती है। देखते हैं हमारी लाइब्रेरी में तुम्हें अपनी एज के हिसाब से कोई बुक मिलती है या नहीं। बुक्स पढ़ने वाले मुझे अच्छे लगते हैं, और बुक पढ़ने वाले की गोद में बैठकर सुनना तो मुझे बहुत ही पसंद है। मगर मुझे यकीन है कि ये लड़की पढ़ते हुए ना फुल स्टॉप का ना कॉमास का ख्याल करती होगी। नजला साहिबा क्यों इसको इतना टाइम दे रही हैं? गलत बात।
हाय बस ये पानी ना उठाना पड़ता, बहुत प्यास लग गई है। क्या मैं सही देख रहा हूँ? बड़े कानों वाला खूबसूरत आंखों वाला गधा है हसन ये। साहब, हसन साहब, आप है ना, आप बहुत अजीम इंसान हैं हसन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। क्या हमारी मुलाकात हुई है पहले? हाँ, मुलाकात क्यों नहीं है? अरे मैं हूँ कराकचन। काराकचन। हाँ जी, कराकचन, वो गधा जिसका बाड़ा आपने बचाया और जिसको बिकने से बचाया आपने। हाँ, मोहल्ला साहिबा का गधा। हाँ जी, वो गधा मैं ही हूँ हसन साहब, आप ना होते तो मैं ऐसी भी कोई बात नहीं, असल में मोहल्ला साहिबा का भी यही दिल था कि तुम यहाँ से नहीं ना नहीं जाओ। हसन साहब, दिल था, हमारी आयशा गुल ने बताया है। बूढ़ा और बेकार गधा हूँ, मेरा दिल टूट गया मेरा दिल। आयशा गुल, क्या उसने बताया ये सब तुम्हें? बिल्कुल, तो मोहल्ला साहिबा तुम्हें बहुत अहमियत देती हैं। क्यों नहीं देगी, मैं उनके बाबा की यादगार हूँ। ऐसा है, फिर तो मेरे ख्याल से तुम काफी बूढ़े हो गए हो काराकचन। बूढ़ा हूँ मगर ये काम कर सकता हूँ, कुएं तक जाता हूँ, पानी लाता हूँ, गार्डन जाता हूँ, जंगल में लकड़ियाँ उठाता हूँ, पहाड़ों पर जाता हूँ, और बाकियों की तरह मैं बिल्कुल भी जिद्दी नहीं हूँ। ठीक है, मतलब कि मोहल्ला साहिबा को इसलिए ज्यादा जोर दिया था, तुम्हें दिल से आखिर कैसे निकाला जा सकता उन्होंने है? तो मुझे दिल से निकाल कर भेज ही दिया था, अगर आप ना होते तो शायद। चलो काराकचन, मोहल्ला साहिबा तुम्हें नहीं छोड़ सकती। आयशा गुल के बाबा का अली बताओ। साहब की बात कर रहे हैं ना, वो जब से गए हैं मैं मोहल्ला साहिबा वगैरह के साथ ही हूँ और इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। वो कहाँ होते हैं? ना ही पूछें और मैं ना ही बताऊं, बहुत दूर। क्या कहाँ? नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। काफी साल पहले काम के लिए जर्मनी गए थे, तब आयशा गुल बेबी थी। ओह, काफी अरसे से उनके साथ हो, फैमिली का हिस्सा ही हो जी गए हाँ, ना। अली साहब की गैर मौजूदगी में मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। काफी वफादार हो। किसी को तो फैमिली का ख्याल रखना है ना। हाँ, इस चीज का एहसास हर कोई नहीं करता। मेरे जैसे अच्छे और तजुर्बेकार का उनके पास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अरे नहीं, आखिर इतने भी बूढ़े नहीं हो तुम। हाँ, पहले तो मैं आयशा गुल और शुक्रू को अपने ऊपर बिठाकर पहाड़ चढ़ जाया करता था, मगर वो भी तो अब पहले की तरह छोटे नहीं रहे। समझे? सही कहा आपने, लेकिन क्या करूं, जब भी उठा हूं कमर में दर्द रहता है। आप जानवरों के डॉक्टर हैं ना, या शायद आयशा गुल को गलत समझ में आया है। वेटनरी हूँ मैं। इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने आज तक तुम्हारे जितना बोलने वाला गधा कभी नहीं देखा। मैंने भी बहुत से जानवरों के डॉक्टर देखे, मगर आप जैसा स्माइलिंग फेस पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, ये तो तुम्हारी नजर का कमाल है। दिखाओ तो जरा, कहाँ दर्द है? क्या आप अभी देखेंगे? बिल्कुल, क्यों, कोई मसला है? यानी के आप मुझे अभी देखेंगे? हाँ? और वो भी अपने सफेद कोट के बगैर? समझा, उसकी जरूरत नहीं। देखना देखें। होगा कि आखिर तुम्हें दर्द कहाँ पर है। जी डॉक्टर साहब, टूट गई है ये, बहुत बुरा हाल है, ठीक हो जाएगी ना? हाँ? नहीं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। 15 साल से बोझ उठा रहा हूँ मैं, छोड़ दें, अब थोड़ा आराम कर लूं। करो आराम, मगर बल्कि ऐसा है कि हम दोनों इकट्ठे ही वॉक कर लिया करेंगे। देखो डॉक्टर, फिर तुम कहोगे मेरे ऊपर बैठना है। नहीं, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? कोई भी किसी के ऊपर नहीं बैठेगा, तुम भी वॉक करोगे और मैं भी, समझे तुम? हाँ, हो सकता है। अच्छा, कहाँ तक? झील तक जाकर आ जाया करेंगे बस। झील तक जाएंगे, मैं रात उधर ही रुक जाऊंगा, आप आ जाना, सुबह आकर मुझे ले आना, साथ वॉक करके जाएंगे। ठीक है ना? हाँ? ओके, अच्छा सौदा है। मैं चलता हूँ अब। कल इस टाइम वॉक के लिए तैयार रहना तुम। हाय अल्लाह, भूल गया आप। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? कराकचन। मुल्ला नसरुद्दीन के गधे की तरह? जी, मेरा पुराना मालिक बहुत मजाहिया था, लोग उनको मजाहिया मिजाज की वजह से मुल्ला नसरुद्दीन से मिलाते थे, तभी तो मुझे कराकचन कहना शुरू कर दिया। उस दिन से आज तक हर कोई मुझे कराकचन कहता तुमसे है। मिलके मुझे बहुत खुशी हुई काराकचन। मुझे भी डॉक्टर। अल्लाह हाफिज। बाय। बीमार तो कहीं से नहीं लग रहा ये कराकचन, हंसी मजाक कर रहे हैं ये लोग। ऐसी क्या बात हो सकती है कि ये लोग आपस में कब से मुसलसल हंस रहे हैं? जब से आए हैं कुछ खास नहीं देखा इस गधे में। हाँ, हसन साहब आ रहे हैं। ठीक है टीचर, आपकी बुक्स पढ़ के मैं जल्दी वापस कर दूंगी। कोई जल्दी नहीं, अम्मी को सलाम कहना मेरा। जी जरूर दूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। जो बुक पढ़ोगी इसे डिस्कस करेंगे। मरहबा।
हसन साहब खुश आमदीद। अस्सलाम मरहबा। आशा हसन गुल ने अंकल। अपने मरहबा पढ़ने के लेडीज। लिए बुक्स चूज की हैं। रीडिंग का बहुत शौक है इसे। आप फ्री हैं आशा गुल? मैं अभी कारा किचन के पास से आ रहा हूँ। आए, इस फैमिली के सारे ही लोग इस घर से नेगेटिवली मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। ये किससे नेगेटिवली मुतासिर होने की बात कर रही है? ऐसा है भी तो फैमिली के सारे लोग नहीं, जैसे हम इनसे पॉजिटिवली मुतासिर हुए हैं। इस नाजली को देखो, फैमिली की बातें करते हुए हमें कैसे भूल गई है। शायद यहाँ की ज्यादा ऑक्सीजन ने नाजली के जहन को बहुत मुतासिर कर दिया है। बेचारी बिल्ली। मैंने तो कहा था पहले ही, मत मिलो इनसे। यकीनन जल्द ही इन लोगों को समझ आ जाएगी। मुझे नहीं लगता इस तरह के लोगों को ये ज्यादा बर्दाश्त करेंगे। उम्मीद है ज्यादा देर नहीं लगेगी। अल्लाह करे कभी ना जाएं। मुझे ये जगह अच्छी लगी है, जाना नहीं चाहती यहाँ से। शिफ्टिंग के वक्त गलती से कार्टन के अंदर घुसकर आ गए थे। यहाँ तो हमने क्या समझ लिया कि इन्होंने हमें फैमिली का हिस्सा समझ लिया है। हम मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ। जहाँ दिल करेगा वहाँ पर ही रहेंगे हाँ, हम ये लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दोबारा इस कार्टन में नहीं घुसना चाहती। यहाँ पर खाने को बहुत कुछ है, वो भी फ्रेश खाना। ना एसी है ना इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर। ट्रैफिक नहीं है, शोर शराबा भी नहीं, वो भी ना जाए। शायद मजाक में ही इस कार्टन में घुसकर हमें इस फैमिली के साथ नेचुरल जिंदगी का मजा मिल गया। नजला साहिबा को पता है कि बिल्ली क्या सोच रही है उनके बारे में। कैट ब्यूटी कॉन्टेस्ट से पहले वापस चले जाएं बस। इस बार मुझे ही जीतना है। मेरी रकीब बिल्लियाँ तो बहुत ही बदसूरत हैं। वो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा ना उठा ले। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। हसन अंकल बताइए ना, कारा किचन की कमर में दर्द क्यों है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कारा किचन बिल्कुल ठीक है। आइंदा से मैं और कारा किचन झील के किनारे लंबी सी वॉक किया करेंगे। वॉक करके वो थक कुछ भी जाएगा। नहीं होगा, करेगा, बल्कि तुम्हें अपने ऊपर बिठा के वॉक करेगा। नहीं, उसे दर्द होगी। अच्छा आयशा गुल, अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। हाफिज। अल्लाह बाय हाफिज। शुक्र है चली गई। बाय। कितना टाइम ले लिया इस बच्ची ने नजला और हसन साहिब का। ओहो, स्वीट बच्ची है, जानवरों को भी पसंद करती है। रीडिंग भी बहुत करती है। हाँ हाँ, इंटेलिजेंट भी है। नाज़ी कहाँ कहाँ पर होना है? है, कंप्यूटर के आगे बैठा होगा। चलकर आइए देखते चलें। हैं क्या कर रहा है। एग्जैजरेट कर रहे हैं। देखते हैं इन बुक्स में से आखिर कितनी बुक्स पढ़ती है। हाँ, जानवरों को बहुत पसंद करती है। मुझे तो इसने नोटिस भी नहीं किया। हाँ, ऐसे ही शौकी। नाजी अंदर आ सकते हैं? आ जाएं। कैसे हो तुम बेटा? हम लोग यहाँ पर क्यों आ गए हैं? ये बहुत अच्छी जगह है बेटा। मगर हम जहाँ से आए थे वो बहुत अच्छी जगह थी। वहाँ मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे। यहाँ पर भी फ्रेंड्स हो जाएंगे बेटा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ के बच्चों से मैं दोस्ती नहीं करना चाहता। क्या बहुत हुआ? बदतमीज हैं। तुम्हारे साथ किसी ने बुरा सलूक किया क्या? मैं शायद उनको पसंद नहीं आया। ये क्या इतने बात हुई जोश में बेटा? ये लोग क्या जो बात पास से कर रहे गुजरते हैं वो आखिर? अजीब तरीके से देखते हैं। मेरे से वो बिल्कुल बात नहीं करते। कुछ नहीं होता समझ बेटा। गई। अभी वो मतलब लोग नाज़ी तुम्हें अच्छी यहाँ तरह सेट से नहीं हो जानते। रहा। ऐसा यानी होना है ही कि था। जल्दी ही हम बेटा, यहाँ तुम से भी थोड़ी चले कोशिश जाएंगे। करो, अच्छा है। हाँ, वैसे मुझे किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है। आज एक को तो मैंने मजा चखा दिया। लड़ाई ये की तो है? बहुत अच्छा होगा। उसने शुरू किया था। जाहिर है वो कुछ ना कर सका। मैंने उसे मजा चखा दिया है। कैसे? हाथ में जो एप्पल था उसके सर पर दे मारा। मुझे तो नाजी के ऐसे करने पर यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मेरा बेटा ऐसे भी कर सकता है। मामा, कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर हमने लड़ाई छोड़ दी और मछली भी पकड़ी साथ मिलकर। हाँ, ये तो अच्छा है। फिर भी मेरी उसकी नहीं बनी। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। क्या पता वो वाकई में बहुत कुछ जानता हो बेटा। नहीं, उसको तो कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता। हो सकता है बेटा, मगर तुम सिखा सकते हो उसे। हसन साहब, ये जल्दबाजी नहीं होगी। वैसे भी वो बच्चा मुझे अच्छा नहीं लगा। जिनको आप अच्छी तरह ना जानते हो उनके बारे में रिमार्क्स पास नहीं करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और क्या पता बेटा, बाद में तुम लोग अच्छे फ्रेंड्स बन जाओ। उमर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारी कभी लड़ाई नहीं होती थी। हनी, तुम्हारी और उमर की फ्रेंडशिप तो केजी से है। इसकी आदत हो गई थी तुम्हें। टाइम के साथ यहाँ की भी हो कब जाएगी। होगी वो फ्रेंडशिप? हाँ, हम कभी ऐसा नहीं। करते हैं। मैंने वो बच्चे तुम्हारे लिए देखे हैं। साइकिल ले लेते हैं। वो इस काबिल क्या नहीं कहते कि हो नाज़ी बेटा? की फ्रेंड ये जगह बने। साइकिल के लिए ठीक यमान नहीं भी है। इस काबिल नाज़ी नहीं को कि वो कहीं एक लग अच्छा गई तो? फ्रेंड बन सके। नजला बेगम, यहाँ तो हाय। ट्रैफिक भी नहीं है, इसलिए साइकिल चलाने में कोई खतरा नहीं होगा इसे। नहीं, मुझे साइकिल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उमर ने मुझे बताया था कि उसने एक नई गेम ली है। मुझे वही गेम चाहिए प्लीज। चलो फिर चलकर लेते हैं। हाँ, पर कहाँ से लेंगे? जाहिर है शहर से ही। हसन साहब, बच्चों को बहलाना छोड़ें अब। हाँ सुनो बेटा, तुम्हें झील में पत्थर फेंकने के बारे में पता है क्या? नहीं तो।
अच्छा अच्छा, क्या तुम काइट उड़ाना चाहते हो? अच्छा, क्या तुम मिट्टी से किले बनाना या बंटे खेलना चाहते हो? हसन साहब, बंटे निगल भी तो सकता है। बड़ा हो गया ये, अपने आप को नुकसान पहुँचाए बगैर खेल सकता है। मैं तो भूल ही जाती हूँ कि अभी ये 10 साल का हो गया है। नाजी, यहाँ पर करने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी एक ही चीज है जो मैं सीखना चाहता हूँ बाबा। क्या है वो? मुझे अच्छे से मछलियाँ पकड़ना देखा, सीखना है। किसी में तो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया है। हाँ जी, हमारे पास बहुत अच्छी बंसियाँ हैं। इनसे तुम जितनी चाहो मछलियाँ पकड़ सकते हो। हाँ जी, बंसियाँ भी। और मेरे जैसे उस्ताद बाबा जो माहिर है मछलियाँ पकड़ने क्या में। कह रहे हैं? बंसियों के बगैर तो आपको एक बार भी मछली पकड़ते नहीं देखा। अब आप ना इंसाफी कर रही हैं। बाबा, वो बच्चा बहुत ही अच्छी मछली पकड़ता है, मगर उसके पास बांसी नहीं है। इतनी सारी रस्सियाँ बांधकर उसने अपनी बंसी बनाई है। यहाँ हर एक बच्चा ऐसी ही मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देता है। झील के किनारे रहने की वजह से ये बच्चे छोटी उम्र में ही सीख जाते हैं। चलिए बाबा, चलकर मछलियाँ पकड़ते हैं। अभी जाना है क्या? आपने ही तो कहा था कि जब कहोगे चलेंगे। बंसियाँ तैयार करते हैं फिर चलते हैं। मछली पकड़ना क्यों इतना जरूरी है, समझी नहीं मैं। आप अगर खाने तक वापस आ जाना, ओके? आज रात आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है नजला बेगम, हम फिश खाएंगे। मैं फिश के साथ फिर भी कुछ बना लेती बच्चों, हूँ। हमसे मछलियों, तुम्हारी खैर नहीं। हम आ रहे हैं, तुम्हारी खैर कोई नहीं। सुने तो समझे ये लोग जंग पर जा रहे हैं। बस मक्खी की कमी थी। हटो। जाओ। हाय। जाओ। आ, 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 आ,